गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर चैप्टर नंबर 8 कनेक्टिंग टू इंटरनेट के अंदर व्हाट इज़ वेबसाइट, वेब एड्रेस, होम पेज, सर्च इंजन गूगल, याहू, बिग, है ना, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली थी। व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल किस तरह से होता है, ये भी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। एंड ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, वहाँ अंडरलाइन कर लेना अगर मैंने लास्ट टाइम नहीं करवाई है तो। एन ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर एंड साउंड विद द इंटरनेट। दिस whole process takes just a few seconds. This facility allow you to communicate it quickly and easily with millions of people around to the world anytime and without any cost. आप जैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो, फेसबुक के ऊपर मैसेज करते हो, वैसे सबसे पहले जो था वो ईमेल था। ईमेल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लिमिटेशन है। फेसबुक के अंदर भी मैसेज सेंड कर सकते हो लेकिन वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन ईमेल के अंदर आप कोई भी पिक्चर, कितना भी बड़ा पिक्चर, टेक्स्ट, फोटो, साउंड, है ना, क्लिप्स, सारी चीज़ें आप वहाँ पर ईमेल कर सकते हो। ईमेल सर्विस ऑन द इंटरनेट के अंदर मैनी सर्विस प्रोवाइडर ऑफर ईमेल अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज। ये भी हमने देख लिया था, जहाँ पर मैंने दिखाया था आउटलुक, याहू मेल, रिडिफ मेल, जीमेल, ये सारी वेबसाइट है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर किस तरह से सेंड करना है वो सारी चीज़ें बताई गई है। अगर हम मेरे कंप्यूटर में अगर दिखाओ तो थोड़ा वेट लगेगा, ईमेल ओपन होगा जीमेल के अंदर, जीमेल के अंदर से आप किसी को भी मेल कर सकते हो। सो उसकी कंपोज किस तरह से करना है, मेल सेंड करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसके वर्ड को कहा जाता है कंपोज करना, ठीक है, सेंड करना। तो जीमेल के अंदर, याहू के अंदर कंपोज या तो फिर मेल, सेंड टू मेल, जो ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको जाना होगा। शायद हो सकता है कुछ ईमेल के अंदर अलग वर्ड भी यूज़ किया गया हो, लेकिन ज़्यादातर सेंड करते वक्त कंपोज वर्ड ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। नेटक्विज के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है, स्पेलिंग, ग्रामर कैसा होना चाहिए जब आप मेल कर रहे हो, किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कंपलसरी। डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स इन योर मेल बॉक्स, ठीक है, आप ईमेल कर रहे हो उसमें सारी चीज़ें कैप्स लॉक के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे रूल्स है जो हमें एक्चुअली फॉलो करने होते हैं। फॉलो मतलब ना करो भी तो भी चलेगा, लेकिन इमेज हमारी जो होती है वो ख़राब होती है। बी ट्रस्टफुल इन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो, भेजते हो, किसी को फिलअप करते हो, वो परफेक्टली ट्रू होनी चाहिए, है ना, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली थी। सेफ्टी के अंदर भी हम गए थे, सेफ्टी के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स हमने देखी थी। डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट के बारे में हमने देखा था। यू शुड टेल योर पेरेंट्स राइट अवे के बारे में हमने देखा था। डू नॉट सेंड योर पिक्चर, योर पर्सनल डेटा ऑन द इंटरनेट, ये भी हमने देखा था। डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी मैसेज, वो भी हमने देखा था। ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, ये भी हमने देखा था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सेफ्टी ऑफ इंटरनेट, तो ये सारी पॉइंट्स आपको लिखना रहेगा। पूरा पॉइंट्स नहीं लिखना है तो मत लिखना, लेकिन इतना तो लिखना ही पड़ेगा जो डार्क किया गया है, जैसे कि डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यू शुड नेवर गिव आउट योर पासवर्ड टू एनीवन। यू शुड टेल योर पेरेंट्स राइट अवे। Do not send your picture or your personal data on the internet to anyone. Do not respond to any messages. And last one is always communicate with your parents. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली थी। यहाँ पर हमने शायद एक्सरसाइज भी हमारी लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर किया था, ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा, तो ज़रा दोबारा देख लेना। नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। A modem is a device that allow a computer to connect and communicate with the other computer. तो यहाँ पर आएगा modem फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। सेकेंड में आएगा a filling the blank is a small USB device। स्मॉल USB device मतलब डोंगल जिसे कहते हैं। A dongle is a small
ISP device that allow you to access the internet throughout a mobile broadband connection. Number 3, a fill in the blank is a collection. A website is a collection of one or more related web pages. तो यहाँ पर आएगा website. A website is a collection of one or more related web page linked together throughout the system of hyperlink. Number 4, an email. एन लिखा ही है AEIOU, तो यहाँ पर एक ही है, तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा इस्तेमाल करके भी आप यूज़ कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो. यहाँ पर एन लिखा है, ए नहीं लिखा है, तो एन ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करते हो वो ईमेल कहा जाता है. फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर एंड साउंड. नंबर 5 के अंदर डू नॉट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनीवन, तो यहाँ पर आएगा 5th में पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है. एंड ट्रू एंड फॉल्स की अगर बात करें, द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड. ट्रू. सफारी इज अ सर्च इंजिन, सफारी सर्च इंजिन नहीं है. फॉल्स. सफारी एक ब्राउजर है. ठीक है. द वर्ल्ड वाइड वेब इज दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट नो वन कैन एक्सेस, नो वन नहीं, एनी वन कैन एक्सेस यहाँ पर होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो वन, तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. अ वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक टू अदर पेजेस. ट्रू. वेब पेज क्या है, तो एक दूसरे से पेज जुड़ा हुआ रहता है, लिंक होती है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, फोटोज़ लिंक किया जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. यू शुड यूज़ ऑल कैप्स इन योर मेल और ऑनलाइन मैसेज. अभी हमने देखा था, मैसेज अगर किसी को कर रहे हो तो सारे कैप्स लॉक नहीं होने चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए. ठीक है. यू शुड यूज़ ऑल कैप. नो, रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है. चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर हमने देखा था द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय, जहाँ पर हमने किया था वो हमारा पहला आंसर आ रहा था नंबर ए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. यहाँ पर हम यूएसए नहीं लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं आएगा. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आएगा. नंबर 2, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इट्स कॉल वेब पेज. वेब पेज आएगा, होम पेज आएगा, है ना. The first page of a website is called its home page. वेबसाइट का होम पेज कहा जाएगा. ठीक है. Then a highlights word that on being click takes you to another web page. It's called number 3 के अंदर a hyperlink. हाइपरलिंक आएगा. लिंक और एड्रेस क्यों नहीं आएगा, वो मैंने आपको ऑनलाइन सिखाया था. ठीक है. लिंक मतलब जुड़ा हुआ, तो हाइपरलिंक के अंदर जुड़ा हुआ ये, लेकिन लिंक अलग चीज़ है, एड्रेस अलग चीज़ है. एड्रेस किसे कहते हैं, तो कि मैंने दिखाया था आपको HTTPS वाला, वो एड्रेस है, लेकिन एक तरह से कि वो क्या है, वो हाइपरलिंक ही है. तो हाइपरलिंक से लिंक एंड एड्रेस जुड़ा हुआ है, तो आंसर आएगा हाइपरलिंक. अ कंपनी दैट अलाउ यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑन पेमेंट ऑफ फी इज कॉल्ड, नंबर सी आएगा ISP. ISP क्यों आएगा वो भी मैंने ऑनलाइन सिखाया था. ठीक है. तो अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर सी आंसर. नंबर 5 में आएगा बी, हैंड. व्हेन द माउस पॉइंटर इज मूव ओवर हाइपरलिंक इमेज के ऊपर जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर जाएगा, तो हाथ का सिंबल आ जाएगा. ठीक है. तो ये सिर्फ हमने रिवीजन ही किया है कुछ, है ना, आज कुछ और किया नहीं है. नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर भी हम रिवीजन के अंदर जाएंगे. हमारी FF4 आएगी, भले ही आपको आपकी डेली डायरी के अंदर या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज के अंदर कंप्यूटर का एग्जाम